इंक्रीज करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो यहाँ पर बहुत कम फ़र्क आएगा। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लें आर, और ठीक है R0 R1 कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखें इधर नेशनल इनकम में बहुत कम डिफरेंस आया। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर आपका यहाँ पर हम कहते हैं इसको, यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी जो होगी इन्वेस्टमेंट कर्व की, तो यहाँ पर इसकी क्या है, लेस इलास्टिक है। ये क्या है, लेस इलास्टिक, और ये मोर इलास्टिक है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सेंसिटिव होगा, इट इज़ मोर इलास्टिक, इसकी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी ना, तो आपका IS कर्व क्या होगा, आपका IS कर्व भी फ्लैट होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, तो आपकी IS कर्व भी, इसके IS कर्व अगर हम डिराइव करेंगे तो IS कर्व की इसकी फ्लैट आएगी, और इसकी ये जहाँ लेस इलास्टिक है तो इसकी IS कर्व क्या आएगी, वर्टिकल आएगी। ठीक है, स्टीप आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, if investment is sensitive to rate of interest, ठीक है, then interest elasticity of investment demand will be high and IS curve will be flat. It means when R changes by little amount, ठीक है, it brings a greater change in investment and hence cause to change Y through multiplier effect. ठीक है, इसका multiplier अभी पढ़ते हैं कि investment का multiplier क्या चीज़ है। If investment is less sensitive to rate of interest, then interest elasticity of investment demand will be low and IS curve will be steep. ठीक है, तो मैंने बता दिया कि अगर इन्वेस्टमेंट कर्व फ्लैट होगी तो IS कर्व भी फ्लैट होगी, अगर इन्वेस्टमेंट कर्व स्टीप होगी तो IS कर्व भी स्टीप होगी। ठीक है, तो पहला डिटर्मिनेंट इसका है जी क्या, यहाँ पर देखें इधर ये वाला I डिपेंड करता है स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व पे। ठीक है, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा है स्लोप ऑफ IS कर्व डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, चूंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन कह लें, एंड द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन डिपेंड ऑन MPS। ठीक है, B है ना, B, तो B किसके बराबर होता है, B MPC है, MPC, तो MPC और MPS 1 होते हैं, तो स्लोप ऑफ IS कर्व डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, एंड द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन डिपेंड ऑन MPS। ठीक है, सेविंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है, MPS होता है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। ठीक है, if MPS is high then saving function will be flat। क्योंकि यहाँ पर ये देखें इधर, एक तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने पढ़ लिया ना कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है सेविंग फंक्शन पे, और सेविंग फंक्शन डिपेंड करता है किस पे, MPS पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर MPS हाई होगा ना, MPS हाई होगा, ठीक है, MPS हाई होगा तो आपकी IS कर्व जो है वो फ्लैट होगी, स्टीप होगी। अच्छा, या उल्टा है, if MPS is high then saving function will be अच्छा, if MPS is high then saving function will be flat and IS curve will be steep and vice versa। अच्छा, अगर यहाँ पर आपका IS कर्व फ्लैट होगा ना, सॉरी सेविंग फंक्शन फ्लैट होगा, MPC ज़्यादा होगी MPS, तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, IS कर्व भी फ्लैट आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा, यहाँ पर देख लें इधर, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन मैंने दो इन्वेस्टमेंट बनाए हैं, यहाँ पर एक ये इन्वेस्टमेंट है, एक ये इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है ये वाला, ये जो थिन लकीर है, थिन, तो ये मोर सेंसिटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, मोर, यहाँ पर देखें ये मोर C और D को देख लें, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फर्क आ रहा है, और इसमें देख लें इसमें कम फर्क आ रहा है स्टीप में। तो जब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, फ्लैट है, तो यहाँ पर IS कर्व भी क्या बन रही है, फ्लैट बन रही है, IS कर्व बन रही है। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो स्टीप होगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर्व स्टीप होगी, तो यहाँ पर IS कर्व भी क्या बन रही है, स्टीप बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट सेम यहाँ पर मैं करूँगा सेविंग फंक्शन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्लोप ऑफ IS कर्व। तो स्लोप ऑफ IS कर्व डिपेंड करते हैं, दो ही चीज़ें मेरे पास है, एक है रेट ऑफ स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व और स्लोप ऑफ IS कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व एंड स्लोप ऑफ सेविंग कर्व।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ऊपर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक तीसरी सूरत हाल आ जाती है, इफ इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इनसेंसिटिव टू आर। अगर इन्वेस्टमेंट जी बिल्कुल इनसेंसिटिव हो आर के, ठीक है, देन आई एस कर्व विल बी वर्टिकल। और ये एक्सट्रीम क्लासिकल केस, किनीजन केस है। अच्छा, ये किनीजन केस है। किनीजन मतलब है कि इन्वेस्टमेंट कर्व जी डिपेंड ही ना करे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो लेकिन इन्वेस्टमेंट चेंज ना करे, ठीक है। तो फिर आई एस कर्व कैसी होगी, एक्सट्रीम क्लासिक किनीजन केस। यहाँ पर देख लें, मैंने ले ली बाई वन, तो मेरे पास S1 आ गया, S1 आ गया, तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये देख लें इधर, ये आ गया, ठीक है, 1 पॉइंट। अब यहाँ पर मैं कोई भी नेशनल इनकम ले लूँ ना, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं रहा। यहाँ पर मैं कर लूँ तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे पास इनसेंसिटिव है। जब